Dear viewers, Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss exercise 1.2, the second exercise of chapter number 1. Question number 1 is, from the following matrices identify unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix. आपने इनमें से recognize करना है कौन सा जो आपके पास है वो किस यूनिट है, आइडेंटिटी है आपके पास, या वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, एटसेट्रा आपके पास. नंबर फर्स्ट के ऊपर एक नाम से आपके पास सारी की सारी उसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड द नल मैट्रिक्स. एंड व्हाट अबाउट द बी उसके अंदर वन रो है, दैट इज़ कॉल्ड द रो मैट्रिक्स. सी दिस इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि उसमें वन कॉलम है आपके पास. और डी 1 1 और 0 0 जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ई के अंदर सारे एलिमेंट वन ही एलिमेंट है, वही ज़ीरो है, तो सारे एलिमेंट जिसमें ज़ीरो होते हैं उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. और अबाउट द एफ के अंदर भी आप देखें तो वो सी की तरह ही है बिल्कुल, उसके अंदर भी आपके पास क्या है, वन कॉलम है, दैट्स कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है. आपने बताना है इनमें से कौन कौन सा. ए नंबर 1 जो आपके पास है, 1 को अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एंड सेकंड के अंदर आप देखें तो उसमें भी रेक्टेंगुलर है क्योंकि उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, लेकिन वो कॉलम के अंदर उसके अंदर वन कॉलम है. अगर आप देखें तो वन कॉलम है, तो दैट्स मीन अगर वन कॉलम होता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स. तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है. इसी तरह से थर्ड के अंदर आप आ जाएं, थर्ड अगर आप देखें तो उसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्केयर मैट्रिक्स. ठीक है जी, उसको हम स्केयर मैट्रिक्स के नाम से कहते हैं. अगर आपके पास फोर्थ में अगर आप देखें तो 1 1 है और 0 0 हैं और उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स भी हैं, दैट्स मीन इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दैट इज़ इक्वल टू स्केयर मैट्रिक्स एंड आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये स्केयर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी. फिफ्थ को अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, दैट्स मीन इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसी तरह से आप नेक्स्ट में आ जाएं, 6 पार्ट में 3 10 -1, इसको अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, नंबर इसमें 1 रो है, रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है. इसी तरह से आप 2 के नीचे ही आपके पास देखें 7th बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह के ही है, दैट्स मीन इस कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. 8 पार्ट के अंदर देखें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं आपके पास, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं. इस तरह की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, स्केयर मैट्रिक्स है आपके पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों आपके पास. 9th में आप देखें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, दैट्स मीन इट्स अ नल मैट्रिक्स एंड आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपने बताना है इसमें से कौन सा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है एंड यूनिट मैट्रिक्स है. अगर आप ए की बात करें तो ए के अंदर आप देखें तो उसके डायगोनल की एंट्रीज़ 4 4 हैं, और इस तरह की अगर एंट्रीज़ होती हैं तो इसका मतलब ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है, डायगोनल भी और स्केलर भी है और डायगोनल भी है आपके पास. इसी तरह से बी की बात करते हैं आपके पास, तो आप इसको डायगोनल कह सकते हैं, स्केलर होने के लिए सेम होनी चाहिए यूनिट और डायगोनल, इसका मतलब है ये सारा ये क्या सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है. सी की बात करते हैं तो सी के एलिमेंट 1 1 हैं, और इसके अंदर आप देखें तो ये तीनों डेफिनेशंस डायगोनल, आइडेंटिटी और स्केयर के ऊपर पूरा उतरता है. इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि 1 1 है, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि सेम है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज हैं आपके पास. डी के अंदर आप देखें तो उसके 3 और दूसरा 0 है, तो इस तरह की वैल्यूज यहाँ पर होती हैं आपके पास, उसको हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं. ई को अगर आप गौर करें तो 5 - 3 दैट इज़ 2 और 1 + 1 2 2 2 लिखा हुआ है, दैट्स मीन इसका मतलब हुआ कि अगर सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर, और अगर आपके पास डायगोनल के ऊपर एंट्रीज उसको डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स भी और स्केलर मैट्रिक्स भी यही. क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी एंड डी. आपके पास व्हेन ए बी सी डी आपके पास हैं, इनके आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है. जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव. जैसे ए है तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -7 लिखने ए के और सारी वैल्यू फर्स्ट
उसमें +1 है ए में, वो इधर -1 हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं करते और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आपके पास। इसी तरह से बी है तो बी के साथ क्या होगा -b और 3 और 2 के साइन जो है नेगेटिव हो जाएंगे, 1 का नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और लास्ट 1 का जो आपके पास पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह सी के अंदर भी हम क्या करेंगे -c कर देंगे, सबके साथ पॉजिटिव साइन था, सबके साथ ही नेगेटिव साइन हम अटैच कर देंगे। डी नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट 2 के साथ नेगेटिव साइन था फर्स्ट कॉलम में, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड कॉलम वाले पॉजिटिव थे वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह ई है, ई के अंदर भी हमारे पास -e, फर्स्ट आपके पास जो 5 के अलावा 5 के साथ नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो गया और बाकियों के साथ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनके अपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ए जो आपके पास है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज फर्स्ट जो आपके पास है इसको हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में, उसमें 1 कॉलम है उसको 1 रो में हम चेंज कर देंगे, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी के अंदर 1 रो है इसको हम 1 कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, 5 आ गया आपके पास 1 और -6 और कुछ भी नहीं करते, ट्रांसपोज आया था आपके पास। सी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो जो आपके पास है 1 है और फिर 2 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट होगी और इसी तरह से सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में शिफ्ट होगी, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम के अंदर शिफ्ट होगी। तो आपके पास रोज़ कॉलम में चेंज हो गई हैं आपके पास। डी का ट्रांसपोज फर्स्ट जो आपके पास रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड जो आपके पास रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ई का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 और 3 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपके पास और -4 और 5 जो आपके पास है वो आपके पास जो सेकंड जो आपके पास रो थी वो सेकंड कॉलम बन। एफ आपके पास एफ का ट्रांसपोज 1 और 2 फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो इसका ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 1021 और बी आपके पास है 1120, तो देन वेरीफाई आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी कि ए का 2 टाइम आप ट्रांसपोज लें आंसर वही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट उसका करते हैं जी, ए आपके पास आ गया, ए का हम ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट जो आपके पास जो इसकी रो थी वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम में बन गई। अब अगेन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के ऊपर अब देखें दोबारा से ट्रांसपोज लिखा हुआ है, अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई आपके पास। अब अगेन आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही है 1021 और उसमें भी वही 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से जवाब वही आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बी को देखें जी, बी आपके पास है 1120, बी का आपने ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट जो आपके पास रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड जो आपके पास रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। इसी तरह से बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो आपके पास फर्स्ट आपके पास है रो फर्स्ट कॉलम चेंज होगी और सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगी है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पर भी वही सिचुएशन राइज हो चुकी है, दोनों सेम हैं, दैट्स मीन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू बी आंसर है।